दोस्तों अगर आपको तुरंत लोन चाहिए तो आप यहाँ पे 50,000 लोन के लिए आप तुरंत अप्लाई करेंगे और यहाँ पे 5 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा आपका ऐड हो जाता है। और इस लोन को लेने के लिए आपको सिर्फ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर आपके पास है तो ये लोन आप आसान तरीके से ले सकते हैं। 50,000 लोन आप तुरंत ले सकते हैं और यहाँ पे ब्याज जो है वो मात्र 1% आपका होने वाला है। कैसे आप इस लोन को लेंगे और इस लोन को अप्लाई करने के लिए ऐसा नहीं कि आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए, आप अपने मोबाइल से भी ले सकते हैं और आपको बैंक विजिट करने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी आपको देते हैं कि अगर आपको ये लोन चाहिए तो लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। लोन के लिए अप्लाई करने के लिए ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है SBI। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना सर्च करना है SBI ई मुद्रा लोन। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करेंगे SBI ई मुद्रा लोन तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आपका आ जाएगा SBI ई मुद्रा लोन और सेकंड में आ जाएगा SBI ई मुद्रा लोन। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि ई मुद्रा डॉट SBI डॉट बैंक डॉट SBI। ठीक है, तो यहीं पे आपको क्लिक करना है। जब दोस्तों आप क्लिक कर देते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SBI ई मुद्रा और यहाँ पे SBI ई मुद्रा लोन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको मिल जाता है। यहाँ पे आता है प्रोसीड फॉर ई मुद्रा, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सभी जानकारी दी गई है। जैसे कि आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो आप एक छोटे से दुकानदार होने चाहिए। उसके बाद अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपका 6 महीने पुराना आपका SBI में अकाउंट होना चाहिए, तभी जाके आप इस लोन को ले सकते हैं। आपका जो अधिकतम लोन मिलेगा यहाँ पे आपको 1 लाख तक मिलेगा। आप लोगों को मैंने पहले ही आपको यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50,000 लोन के लिए ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्यों? क्योंकि 5 मिनट में मैंने यहाँ पे बताया कि 5 मिनट में ये लोन आपको मिल जाती है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो टाइम मिलेगा वो आपको मिलेगा 5 साल का, मतलब 60 महीने में इस लोन को आप सधा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक के प्रबंधक मापदंडों के अनुसार अगर आप ये लोन लेते हैं तो ये लोन की पैसे जो है वो तुरंत आपके अकाउंट में हो जाती है। मतलब तब 50,000 तक ऋण की तुरंत उपलब्धता है। अगर वही आप 50,000 से ज्यादा लोन लेते हैं, ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। अगर आप 50,000 रुपये से अधिक लोन लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं साफ यहाँ पे लिख दिया गया है कि रुपए 50,000 से अधिक ऋण के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ग्राहक को मतलब शाखा में जाना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रहा है कि बचत खाता या चालू खाता आपका होना चाहिए, आपका यहाँ पे व्यवसाय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे दे रहा है कि अपलोड के लिए आपके पास उद्योग आधार सर्टिफिकेट या आपके पास मतलब GST होना चाहिए। अब दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया है कि सिर्फ आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से लोन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको उद्योग आधार सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे दे रहा है कि उद्योग आधार सर्टिफिकेट या आपके पास GST होना चाहिए। तो GST बनाने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ दिनों का टाइम आपको लगेगा, तब जाके आपका GST बनता है। लेकिन अगर वही आपका उद्योग आधार सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए अप्लाई करना बहुत आसान है। अगर आप 50,000 रुपये लोन लेना चाहते हैं तो आपका उद्योग आधार सर्टिफिकेट से भी लोन मिल जाता है, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और उद्योग आधार सर्टिफिकेट से। अब उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है उद्योग, WUDHOG। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे उद्योग आधार तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्च में ही फर्स्ट में ही आ गया है उद्योग आधार। ठीक है, जैसे ही आप उद्योग आधार सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन 0 कॉस्ट, नो फी और फ्री रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाती है और इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी तो फिलहाल में 1 दिन में या 1 घंटे में भी बन जाती है, लेकिन 1 दिनों का 24 घंटे के अंदर में ही बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही उद्यम रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि MSME और उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे जस्ट फर्स्ट में ही यहाँ पे न्यू इंटरप्राइज क्या आ गया है, आर नॉट रजिस्टर्ड। मतलब अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे न्यू उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है और यहाँ पे आपका आधार कार्ड में जो भी नाम
है वो आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे वैलिडेट जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड में जितने भी डिटेल्स है वो आपका आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड देना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो आप फॉर्म को पूरा नहीं भर सकते। अगर आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका दुकान का नाम है वो डालेंगे, आपका दुकान कहाँ है वो डालेंगे। एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेनी है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपका प्रिंट आउट के लिए, जैसे कि आपका उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, उसी नंबर से यहाँ पे प्रिंट एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रिंट उद्यम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होता है वो क्लिक करेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाला है वो क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे ओटीपी मोबाइल नंबर। अगर आपने ईमेल आईडी डाला है तो ओटीपी ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वैलिडेट जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपको जो आपका आधार नंबर, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डाल देना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी आएगा। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। आपका डाउनलोड यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जीएसटी तो नहीं बना है, मतलब जीएसटी के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस जो है थोड़ा ज्यादा है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर वीडियो देखनी होगी, जैसे कि जीएसटी अप्लाई कैसे करें। लेकिन उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश आपको सिलेक्ट करने को बोलेगा। यहाँ पे सिलेक्ट करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू ई मुद्रा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, कैप्चा डालना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। आपका यहाँ पे आधार नंबर मांगता है, आधार नंबर डालना है। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपका जो भी सेविंग अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे दे देना है। जितना भी लोन चाहिए, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे 2 लाख लोन चाहिए तो 2 लाख तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 1,000 से लेकर 1 लाख तक चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा। 50,000 जो लोन है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। 50,000 से ज्यादा के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको आगे ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। तो ब्रांच विजिट करेंगे तभी आपको 1 लाख तक लोन मिलता है। नहीं तो 50,000 लोन लेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका ये लोन मिल जाता है। कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाती है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। आपको अपने दुकान का नाम डालना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी है, जैसे कि प्रोप्राइटरीशिप है, पार्टनरशिप ही है, जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है। जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको दे देना है। फिर स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फिर आगे बढ़ना होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका ब्रांच आ जाता है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जो भी आपका ब्रांच है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रांच कोड आपको यहाँ पे जैसे ही ब्रांच से सिलेक्ट करेंगे तो ब्रांच कोड आपका आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर आता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि अगर आपने कोई कारखाना खोला है तो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगी। अगर आपने कोई दुकान खोला है तो ये सर्विस में आ जाता है। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो यह आपका आ जाता है ट्रेडिंग में, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पर्पस आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका पर्पस क्या है, जैसे कि बिजनेस लोन अगेंस्ट करेंट अकाउंट। अगर आपका करेंट अकाउंट है तो उससे लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। कैश क्रेडिट लोन लेना है, मतलब सीसी लोन लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं। टर्म लोन लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे सेटअप स्मॉल बिजनेस मुद्रा योजना लोन, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट नेम में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आता है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जितना भी हमें लोन चाहिए वो हम सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद हमको डॉक्यूमेंट यहाँ पे पूरा अपलोड करना होगा। उसके बाद फॉर्म को भरना होगा अच्छे तरह से। जो भी इनका मतलब क्राइटेरिया है वो अगर हम पूरा करते हैं तो लोन हमें 100% मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपका चुकता है तो आपको लोन मिलने में दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है, आप इजिबल है, जो चीज यहाँ पे आपको बताई गई है वो चीज अगर आप इजिबल है तो आपको यहाँ पे लोन मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि आपके पास 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 50,000 तक लोन लेना चाहती हैं और ये सभी दस्तावेज आपके पास अगर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, तो आप लोन ले सकते हैं। अप्लाई करने में ज्यादा टाइम आपको लगता नहीं है। अप्लाई करके 5 से 10 मिनट में आप 50,000 तक लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।